सुभान अल्लाह। माँ की गोद से बोल दिया मैं अल्लाह का बंदा हूँ। एक नुक्ता ये उलमा तशरीफ फरमा, हज़रत ईसा ने पहले ये क्यों कहा हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बाद में का नबी भी बनाया, किताब भी दी। ये इसलिए फरमाया कि मादल्ला लोग मुझे रब का बेटा ना समझने लगे। लोगों का अकीदा है, मगर हमारा अकीदा क्या, अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर हज़रत ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के नबी हैं। बहरहाल तो मरियम अल्लाह ने हजरत हन्ना को अता फरमाई। अल मुख्तसर हजरत ज़करिया की कफालत उनकी जिम्मेदारी में दिया, वो लेकर के चले गए बैतुल मुक़द्दस के एक हुजरे में हजरत मरियम को रखा। अब हजरत ज़करिया सुबह को जाते, शाम को आते, खाने पीने का इंतजाम फरमा देते। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया मेहराब, आप मफ़हूम सुने। एक दिन हजरत ज़करिया को आने में देर हो गई, शाम को थोड़ी देर से हजरत मरियम के हुजरे में दाखिल हुए। जैसे ही देर से आए, रोजाना इंतजाम खाने पीने का खुद किया करते थे। वजद इंदहा रिज़्क़ा, मगर आज हजरत ज़करिया जैसे ही हजरत मरियम के हुजरे में पहुंचे तो इंतजाम इन्होंने नहीं किया, बल्कि पहले ही हजरत मरियम के पास खाना पा लिया। हजरत मरियम के पास फल मौजूद, फ्रूट मौजूद, और ऐसे फल के जिनका मौसम भी नहीं था। सुभान अल्लाह। या मरियम अन्ना लकी हादा, हजरत ज़करिया बोले मरियम ये बता ये खाना तुझे मिला कहां से, ये खाना दिया किसने। मैं माँ बाप को यहां से एक जहन दूंगा अपनी सोच के एतबार से। हजरत ज़करिया ने क्या कहा, ए मरियम ये बता ये खाना तुझे दिया किसने, ये खाना मिला कहां से। मैं पूछना चाहूंगा उन माँ बाप से कि जिनके बेटे हाथों में बड़े बड़े फूल लाते हैं, अगर मजदूरी 500 रुपए की करते हैं, 20,000 का फोन चला रहे हैं। कभी अब्बा ने पूछा बेटे ये बता ये फोन तुझे मिला कहां से है। कभी एक माँ ने बेटी से पूछा वो लिबास जो माँ ने ला करके नहीं दिया, वो जोड़ा वो जो बाप ने बेटी को ला करके नहीं दिया। कभी बाप ने बेटी से सवाल किया बेटी बता ये कपड़े मैंने तो ला करके नहीं दिए, ये कपड़े तुझे मिले कहां से। कभी माँ ने सवाल किया बेटी बता ये जोड़ा मैंने तुझे लाकर तो नहीं दिया, मगर ये कपड़ा मिला कहां से। हजरत ज़करिया एक ज़हन दे रहे, एक ज़हन दे रहे, एक पैगाम दे रहे। हजरत मरियम से पूछा बता ये खाना तुझे दिया किसने है, ये मिला कहां से है। इसलिए एक माँ बाप को ज़हन मिलता है। माँ को चाहिए अगर बेटियों के पास कोई चीज देखें जो माँ बाप ने ला करके ना दी हो, वो सवाल करें बेटा बेटी तुझे मिली कहां से। बेटे के पास वो चीज जो तुमने ला करके ना दी हो, अगर हो उसके पास सवाल करें बता बेटा ये चीज तुझे मिली कहां से है। यकीनी तौर पर औलाद को बिगाड़ने में माँ बाप का हाथ होता है। आप कहोगे कैसे, ये माँ बाप औलाद की परवरिश, उस औलाद की तरबियत इस्लाम के दायरे में नहीं कर पाते। आज आप देख रहे 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, बालों की कटिंग देखें, इधर से बाल सफा, दूर से कान की तरफ से बाल सफा, बीच में बाल रखे हैं। वो कटिंग कराने वाला कोई और तुम्हारे इलाके का नहीं है, या तो अब्बा होगा या बड़ा भाई होगा। आज चेहरे पर दाढ़ियां आई, अम्मा कह रही है मुंडा दे, तेरी उम्र चेहरे पर दाढ़ी रखने की नहीं है। बाप कह रहे मुंडा दे, तेरी उम्र अभी दाढ़ी रखने की नहीं है। ये उलमा बैठे, मुझे बताओ कभी आपने 8 साल के बच्चे की दाढ़ी देखी है, कभी 7 साल के बच्चे की दाढ़ी देखी है। अगर उम्र दाढ़ी की ना होती तो जम के क्यों आती, जब जम करके आई है तुम दाढ़ी मुंडाने पर मजबूर कर रहे हो। तुम कहोगे मुफ्ती साहब तुम ये कैसे कहते हो, मैंने खुद सुना है लोग कहते हैं, अम्मा भी मना कर रही हैं कि बड़ी बहन की शादी हो जाएगी तब दाढ़ी रख लेना, अब्बा मना कर रहे हैं कि घर में बहनों की शादियां हो जाएंगी तब दाढ़ी रख लेना। या लानत है ऐसी जिंदगी पर जो तुम शादियों के लिए नबी की सुन्नत से खिलवाड़ करो। कितना अच्छा होता तुम बेटे से कहते खबरदार अल्लाह ने ये नूर दिया है, मिटाना मत, मुंडाना मत, मुझे रब की जात से उम्मीद है। इधर तुम बेटे से ये बातें कहते तो इंशाअल्लाह रब इसकी बरकत से तुम्हारे घरों में भी बरकतें अता फरमाता, अल्लाह तुम्हारे बेड़े को भी पार फरमा। हालात बिगड़ के दिल रोता, अफसोस होता इस कौम पर। आज छोटी छोटी बच्ची अल्लाह ने दी हैं, फूल लगती है ना फूल, जींस टॉप पहनाया जाता है उन बच्चियों को, जींस टॉप पैंट शर्ट पहनाई जाती है उन बच्चियों को। मुझे बताओ वो बच्चे जब बाशूर होंगी, कुछ होशियार होंगी, तो क्या उस पहनावे को पसंद नहीं करेंगी वो, कि उस पहनावे को नहीं अपनाएंगी वो। फिर कहते हजरत बेटा बिगड़ गया, डोरी कर दो, तावीज दे दो, पानी पड़ के दम कर दो। औलाद कहने नहीं मानती। मैं कि जो 15-20 साल की उम्र में तुम अपने कब्जे में नहीं कर सके तो डोरी ताबीज से कुछ होने वाला नहीं है।
पानी पढ़ के दम पिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं मुखालिफ नहीं हूं, कुरान और हदीस की रोशनी में जो चीज दी जाती है अल्लाह उसका फायदा अता फरमाता है, फायदा मिलता। मगर कितना अच्छा होता तुम अपने बच्चों की परवरिश इस्लाम के दायरे में करते, उनकी तरबियत इस्लाम के दायरे में करते। हजरत ज़करिया ने कहा, मरियम ये बताइए खाना मिला कहां से? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कहती मेरे अल्लाह ने अता फरमाया। किसने दिया? मेरे अल्लाह ने। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब अता फरमाता। जब इतना सुना अल्लाह ने दिया। हजरत ज़करिया की उम्र थी 120 साल। कितनी अहमियत रखती है ना। एक रिवायत में आता 99 साल। मैं कहता हूं 99 साल वाली रिवायत ले लो तो 99 साल उम्र अहमियत रखती है। 99 साल की उम्र, देखा बिन मौसम के मरियम को फल मिले, खाना मिला। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, उसी वक्त हजरत ज़करिया ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अर्ज करते मौला मुझे भी नेक औलाद अता फरमा दे। इन्नका समीउद दुआ, तो दुआओं को सुनने वाला है। हजरत ज़करिया के पास कोई औलाद नहीं थी, अल्लाह ने न बेटा दिया न बेटी अता फरमाई थी। हाथ उठाए हजरत मरियम के हुजरे में है, दुआ मांग रहे, अर्ज करते परवरदिगार अगर बिन मौसम के तुम मरियम को फल अता फरमा सकता है तो इस उम्र में मुझे औलाद भी जरूर अता फरमा सकता है। मौला मरियम को फल दे सकता तो इस उम्र में मुझे औलाद भी जरूर अता फरमा सकता। मौला मुझे भी औलाद दे दे। फनाततहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। हजरत ज़करिया हजरत मरियम के हुजरे में है, हाथ उठे हैं, दुआ मांग रहे हैं, अभी चेहरे पर हाथों को फेरा नहीं। रब के फरिश्ते आए, आवाज लगाई, ज़करिया फिक्र ना करें, परवरदिगार ने तुम्हें भी एक बेटे यहया की बशारत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। 99 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दे दिया। तो वो परवरदिगार तो जब जिसको जो चाहे अता कर दे, उसकी रहमत के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मगर तेजी से मैं ये बात और बता दूं, औलाद के बहुत सारे हुकूक है, बहुत सारे, मगर 3 हक में आपके सामने पेश कर दूं। आका की हदीस पाक अरबी ना पढ़कर मफहूम उसका पहुंचा दूं। आका फरमाते तुम्हारी औलाद का तुम पर यह हक है कि अपनी औलाद के दिल में तुम नबी की मोहब्बत को डालो। दूसरा हक तुम्हारी औलाद का तुम पर यह है कि अपनी औलाद के दिल में अहले बैत की मोहब्बत को डालो। तीसरा हक तुम्हारी औलाद का तुम पर यह है कि अपनी औलाद के हाथ में रब की मुकद्दस किताब कुरान करीम को दे दो। 3 हक, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान हाथों में दिए। मैं नहीं कहता कि आप हाफिज़ कुरान बनाए, बना दे तो बहुत 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 अच्छी बात, कारी कुरान बना दे बहुत अच्छी बात, आलिम दीन बना दे बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप आलिम हाफिज कारी बनाना नहीं चाहते तो कम से कम अपने बच्चों के हाथों में कुरान तो दे दो, उन्हें कुरान तो पढ़ा दो, दीनदार तो बना दो। उसके बाद आप कितनी भी बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाएं, आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज, अल्लाह जितनी तौफीक दे बच्चों को डिग्रियां दिलाइए। इस्लाम मना नहीं करता, नाजायज नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं अपने बच्चों के हाथों में ऐसे कलम दो, ऐसे कलम कि आपके बेटे के हाथ में जो कलम आए, आपके बेटे के हाथ में जो कलम है, उस कलम की नोक में अल्लाह ऐसी ताकत पैदा कर दे, ऐसी ताकत पैदा कर दे कि आपका बच्चा सरकारी कुर्सी पर बैठकर हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहते हुए अगर इस्लाम पर कोई आंच आए तो आपका बेटा अपने कलम की नोक के जरिए मदद इस्लाम की हिफाजत करता नजर